नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनवरी का पहला और बहुत ही शुभ परिवर्तन आपके लिए खास परिवर्तन इसलिए है क्योंकि आपके योग कारक प्लैनेट का ये परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन। 13 तारीख को शुक्राचार्य दैत्य गुरु जी हाँ दोस्तों राशि परिवर्तन करने वाले हैं और यह आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, साल की शुरुआत अगर इस तरह की हो जाए, पहला परिवर्तन है और पहला ही परिवर्तन आपकी राशि के लिए सबसे सुखद है। लगन में आ रहे हैं योग कारक शुक्राचार्य, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सुखद बात है क्योंकि कैरियर के भाव का मालिक, स्टेटस प्रतिष्ठा के भाव का मालिक और पंचम भाव का भी मालिक है जो कि विद्या बुद्धि संतान का भाव है, स्पेकुलेशन का, राजनीति का आदि इत्यादि। तो ये शुक्र किस तरह का फल दे पाते हैं आपको, इसकी चर्चा करते हैं। 13 तारीख दोस्तों मंगलवार के दिन 4:02 पर शुक्र राशि परिवर्तन करके 12वें भाव को छोड़कर यहाँ पर पहले भाव में गोचर करेंगे। आपको बता दें, शुक्र 10 तारीख से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 21 तारीख से श्रावण नक्षत्र में, 31 से धनिष्ठा नक्षत्र में। तो सूर्य, चंद्र और मंगल से भी प्रभावित रहेंगे शुक्र। दोस्तों, अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है तो सूर्य विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ये आपके लिए भी सुखद गोचर रहेगा। सूर्य यूँ तो अष्टम भाव का मालिक है, 12वें भाव में, और बुध के साथ है, मंगल के साथ है। बुध भी डबल विपरीत राजयोग में साझेदारी करता है। गुरु की दृष्टि होने के कारण ट्रिपल विपरीत राजयोग हो जाता है और शुक्र का यहाँ से निकलना विपरीत राजयोग को बल मिल जाता है। हालांकि मंगल अभी भी इस विपरीत राजयोग में कहीं ना कहीं अड़चन का कारण बनते हैं क्योंकि केंद्र त्रिकोण के मालिकों का विपरीत राजयोग बनाने वालों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। एनीवेज, मंगल विदेशों से आपको सुखद समाचार देते हैं, परंतु 2-4 रोज पश्चात मंगल का भी तो राशि परिवर्तन होगा। मंगल जब लगन में आ जाएंगे तो यह धन की बरसात वाली कहानी। जी हाँ दोस्तों, धन आएगा। अभी हम शुक्र की बात कर लें। शुक्र दोस्तों रूप लावण्य, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। इस धरा पर जो भी सुंदर वस्तु नजर आती है वह शुक्र है। वास्तव में अगर शुक्र ना होता तो यह पृथ्वी का कुछ और ही नक्शा होता। सुंदरता क्या होती है वास्तव में हमें पता ही ना होता। सभी मकर राशि, मकर लगन के लिए इससे बेहतर समय नहीं होता कि साल की शुरुआत में ही पहला परिवर्तन हो। तो ये बताता है कि 2026, मैं अक्सर बताया करता हूँ, जब आगाज़ किसी चीज़ का अच्छा हो तो अंत भी अच्छा होगा। तो आगाज़ तो आपके लिए अच्छा हो रहा है। 13 ही तारीख को पहला परिवर्तन, जो कि इससे सुखद हो नहीं सकता। इसके फलादेश की बात करते हैं दोस्तों। आपको इंतज़ार होगा अपने राशिफल का। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं या काफ़ी समय से देख रहे हैं और सोच रहे हैं भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, कौतूहल में हैं, तो आपसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुक्र पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक होते हैं और लगन में बैठा हुआ शुक्र ये बताता है आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहेगा। आपका लव लाइफ चहकेगा, महकेगा। वैसे भी पंचम भाव के मालिक हैं तो
जो भी यंग कपल्स हैं या इवन जिनका शादी नहीं हुआ, उनके लिए लव रोमांस की स्थितियां अनुकूल करता है ये शुक्राचार्य। और अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई एग्ज़ाम 6 फरवरी से पहले पहले है, ये चलिए कभी भी हो, फरवरी में भी चलेगा, क्योंकि फरवरी में तो शुक्र उच्च अभिलाषी हो जाएंगे, राहु के साथ होंगे। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? राहु शुक्र का मित्र है, क्योंकि शुक्र की राशि में राहु उच्च का होता है, वृषभ राशि में। कुछ ज्योतिषी इसे मिथुन में भी उच्च का मानते हैं। एनीवेज, तो छात्रों के लिए समय अति उत्तम। मुझे लगता है अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो परीक्षा का परिणाम अगर आता है तो आप उत्तीर्ण होते हैं और आपको जॉब मिलती है, आपको अच्छी नौकरी मिलती है, क्योंकि नौकरी के भाव का, 10th भाव का, कैरियर के भाव का भी मालिक है शुक्र। कैरियर में उछाल, प्रमोशन के योग बनाता है। यह है 13 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 13 तारीख से सुनिश्चित करता है शुक्र कि आपकी प्रमोशन हो और आपका इज्जत मान बढ़े। अगर कोई अवार्ड रिवार्ड के लिए आपने कोई फॉर्म भर रखा है, कोई एप्लीकेशन दे रखी है, तो आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। जिस भी फील्ड में हैं आप, उस फील्ड में आपका कद बढ़ाता है ये शुक्र, नोट कर लीजिए। कोई भी दशा अंतरदशा हो, शुक्र क्योंकि योग कारक है, ये सभी मकर राशि, मकर लगन के जातकों के लिए बहुत सुखद है। शुक्र के कारण आपका मान मर्दन बढ़े, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, उच्च पद मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर सर्विस कर रहे हैं, आपकी प्रमोशन के 100% योग हैं। इससे बेहतर समय होगा नहीं, पूरे साल में भी ऐसा हो सकता है। इससे बेहतर समय जल्दी से नहीं आता, वो ढूंढना पड़ेगा कब कॉम्बिनेशन, शुक्र कब उच्च के हो रहे हैं, कब शनि के साथ संबंध बना रहे हैं। हालांकि मार्च में शुक्र उच्च के होंगे, आपको बता दें, वो वार्षिक राशिफल में हमने बताया था 2 मार्च से शुक्र उच्च के मीन राशि में, तो तब भी योग बनेगा इस तरह का। पर लगन में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ, मित्र के घर में बैठा हुआ, शनि के घर में बैठा हुआ शुक्र आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका देता है। जो भी मकर लगन राशि वालों ने स्ट्रगल किया है, हाथ मलते से रहे हैं, धन की कमी रही है, कैरियर में हिचकोले मिले हैं, झटके मिले हैं, कैरियर में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, उनके लिए तो ये निश्चित तौर से रामबाण का कार्य कर जाएगा, ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा दोस्तों। ये शुक्र जहाँ पर प्यार मोहब्बत से आपको सरोबोर करने वाला है, आपके पारिवारिक लाइफ को बेहतर करने वाला है, उसी तरह से यह व्यापार को भी उतना ही चमकाने वाला है। सप्तम भाव के ऊपर, जो कि व्यापार का भाव भी है, डेली आमदन का बेसिकली भाव होता है सप्तम भाव। रोजमर्रा की आमदन अगर देखनी है तो सप्तम भाव को देखें। सप्तम भाव के ऊपर अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए, तो डेली इनकम का ग्राफ डाउन रहता है। ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस नहीं करना चाहिए जल्दी से। गौर करिए, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, जो मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं दोस्तों, पूछते हैं कि हम नौकरी करें या बिजनेस करें या दोनों करें, क्या करें? आपको ये सूत्र बता देता हूँ, अपना हॉरोस्कोप अगर जानते हैं देख लीजिए। एक तो सप्तम भाव का मालिक चंद्रमा अच्छी स्थिति में होना चाहिए। चलिए, अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो सप्तम भाव के ऊपर शुभ प्रभाव होने चाहिए। शुभ प्रभाव आपके लिए शुभ ग्रह शुक्र, बुध, शनि और गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो गुरु का प्रभाव भी चलेगा। तो ये 4 ग्रहों में से किसी एक का प्रभाव हो, ये चंद्रमा ही का प्रभाव हो, चंद्रमा तो सप्तमेश है, तो आप व्यापार में सफल होते हैं। चलिए, एक और सूत्र बता देता हूँ व्यापार के लिए। चलते चलते बात निकली है तो बात बता देते हैं। अगर चंद्रमा के साथ शुक्र का संबंध है, चंद्रमा का बुध के साथ संबंध है, क्योंकि बुध भाग्याधिपति है और शुक्र कैरियर का मालिक है, तो आपका कैरियर व्यापार से संबंधित हो सकता है। भाग्य के कारण व्यापार चमके, और खासकर शादी के बाद आपका व्यापार चमके या कैरियर में तरक्की हो, चंद्रमा बुध की युति हो जब केंद्र त्रिकोण में।
शनि के साथ चंद्रमा हो, परंतु D10 चार्ट में देख लें शनि चंद्र अच्छी स्थिति में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तो भी आप व्यापार कर सकते हैं। हाँ, मशीनों से संबंधित कामकाज ना करें अगर शनि और चंद्र इकट्ठे हैं, मकर लगन राशि अगर आपकी, और सूर्य खासकर अगर 12वें भाव में है तो ये फाइनेंस के लॉस की ओर इशारा करता है। एनीवेज, हम कहीं और चल पड़ते हैं, हम बिंदु पर वापस आते हैं। शुक्र पंचम भाव का मालिक लगन में है भाई, तो इससे बेहतर क्या समय हो सकता है राजनीतिज्ञों के लिए। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पॉलिटिक्स के गलियारों में आपका नाम होगा, और स्पेकुलेशन, शेयर स्टॉक मार्केट, वायदा व्यापार, कमोडिटी ट्रेडिंग, कोई भी लॉटरी इत्यादि का बिजनेस जो करते हैं उनके लिए अभूतपूर्व सफलता के आयोजन प्रयोजन। 21 तारीख से जैसे ही चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र में ये शुक्र का गोचर होगा, गौर करिए अगर आपकी चंद्रमा की अंतर्दशा है तो ये शुक्र आपके परिवार में खुशियों का माहौल, घर में मांगलिक कार्य के योग और व्यापार में बेइंतहा तरक्की देने के आयोजन प्रयोजन बनाता है। अगर आप विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो 10 तारीख से ही स्थितियां आपके लिए उन्मुक्त हो जाती हैं, बहुत उत्तम हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में है और सूर्य के नक्षत्र में 10 तारीख से ही शुक्र प्रवेश कर जाते हैं। इसी तरह से 31 तारीख से मंगल के नक्षत्र में शुक्र लाभ होगा। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो लाभ ही लाभ, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक है मंगल। शुक्र का मंगल के साथ संबंध बनाना, और क्योंकि 11वां भाव दशम से दूसरा होता है, आपने जो भी पास्ट में मेहनत की है उसका भी सुफल मिलने के योग बनते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से सफलता मिलने के योग भी बनते हैं, और कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित अगर आप इस तरह का काम करते हैं कि जिसमें कमीशन है इन्वॉल्व, कमीशन एजेंट हैं, तो उसमें भी आपके लिए अच्छा समय रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत सुखद है। कैरियर में बेइंतहा तरक्की, जो आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं वो आपकी तरक्की होगी ही होगी। कला के क्षेत्र से आपको खास लाभ हो, आपकी इमेजिनेशन में उछाल, तो ये शुक्र का गोचर आपको अच्छा निपुण कलाकार बनाता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए इससे सुखद समय जल्दी से नहीं आता। हालांकि मार्च में शुक्र फिर से उच्च के होंगे, फरवरी में भी अच्छा है। तो ये जो महीना है शुक्र के नाम रहेगा, खासकर 10 तारीख से। हालांकि 13 तारीख शुक्र का परिवर्तन होगा। दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।